नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। चैत्र नवरात्र के साथ ही माता के आगमन और आराधना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। साथ ही शुरू हो रहा है नया साल और नया संवत भी। जी हां, नव संवत्सर शुभारंभ हो रहा है। ऐसे में नव संवत्सर का क्या है महत्व, कैसे करें नव संवत स्वागत और पूजन, क्या है नव संवत का वर्षफल और चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का पावन मुहूर्त क्या है, ये सब जानेंगे हम अपने कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम नव संवत्सर शुभारंभ। क्या है नव संवत्सर का महत्व, कैसे करें नव संवत्सर का स्वागत, तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से क्या है नव संवत का वर्षफल और घट स्थापना मुहूर्त। और कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर आरंभ होता है, यानी कि नव वर्ष की शुरुआत होती है, तो आचार्य जी से सबसे पहले हम जानेंगे, आप दर्शकों को जानकारी देंगे वो कि वर्ष प्रतिपदा यानी हिंदू साल के पहले दिन का धार्मिक महत्व क्या है। जी निश्चित तौर पर जो नव संवत्सर होता है यानी हिंदू नव वर्ष का पहला दिन वह बहुत ही पावन होता है। यूँ तो पौराणिक रूप से इसका अलग महत्व है, लेकिन प्राकृतिक रूप से इसे यदि समझा जाए तो सूर्य ही सृष्टि के पालनहार हैं। अतः उनके प्रचंड तेज को सहन करने की क्षमता हम पृथ्वीवासियों में उत्पन्न हो, ऐसी कामना के साथ सूर्यदेव की अर्चना की जाती है, क्योंकि इसी के बाद से गर्मियां आरंभ होने लगती हैं। सनातन परंपरा में चैत्र माह की प्रतिपदा को ही हिंदू नववर्ष का आरंभ माना जाता है, यानी चैत्र प्रतिपदा से ही जो है हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन नए वस्त्र धारण करके तांबे या पीतल के पात्र से उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ देना, सूर्यदेव को अर्घ दे करके सूर्यदेव का स्वागत कर उनकी पूजा आराधना करते हैं। सूर्योपासना के साथ साथ पारिवारिक व समस्त प्रकार के सुख, संपन्नता, आरोग्य, समृद्धि और पवित्र आचरण की कामना की जाती है। हिंदू नववर्ष के रूप में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि में यह संपूर्ण भारत भर में मनाया जाता है। इसी पर्व को कहीं आप देश में दक्षिणी क्षेत्र में साउथ इंडिया की तरफ आप इसी पर्व को युगादि के नाम से जानते हैं, यानी युग के आरंभ का ये दिन होता है, और कहीं इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं। पश्चिम भारत में खासतौर पर मुंबई और गुजरात की परंपरा में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं। वहीं पश्चिम भारत में इस दिन घर घर में विजय के प्रतीक स्वरूप गुड़ी सजाई जाती है और उसकी हर प्रकार से पूजा की जाती है। उसे नवीन वस्त्राभूषण पहना करके शक्कर से बनी हुई आकृतियों की माला धारण कराई जाती है। पूरन पोली और श्रीखंड का नैवेद्य चढ़ा करके श्री नवदुर्गा, भगवान श्री रामचंद्र जी एवं राम भक्त श्री हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इसी तिथि में सुंदरकांड, राम रक्षा स्तोत्र और देवी भागवत के मंत्र जाप का बहुत ज्यादा खास महात्मा होता है। जो भी जातक, जो भी साधक इन दिनों में देवी की आराधना करता है, भगवान श्री राम और हनुमान जी की आराधना करता है, तो जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और आपको हर प्रकार की संपन्नता और सुख की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल, हिंदू साल के पहले दिन यानी प्रतिपदा का काफी धार्मिक महत्व है, लेकिन आचार्य जी, क्या प्रतिपदा को लेकर कोई पौराणिक या ऐतिहासिक मान्यता भी प्रचलित है? जी बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर नववर्ष को भारत के अनेक प्रांतों में अलग अलग तिथियों के अनुसार इस पर्व को मनाया जाता है। यह सभी महत्वपूर्ण तिथियां मार्च और अप्रैल के महीनों में ही आती हैं। इस नववर्ष को प्रत्येक प्रांत में, भारत क्योंकि विभिन्न प्रांतों और विभिन्न धर्मों का एक क्षेत्र है, तो हमारे इस भारतवर्ष में अलग अलग प्रांतों में मार्च से अप्रैल के बीच में नए साल मनाए जाते हैं। हर व्यक्ति अपनी जो उनकी अपनी धर्म परंपरा है उसके हिसाब से मनाते हैं। फिर भी पूरा देश जो है चैत्र माह में ही नववर्ष मनाता है और इसे नव संवत्सर के रूप से हम सभी जानते हैं। गुड़ी पड़वा, युगादि, विशु, वैशाखी, कश्मीरी नवरेह, चेटीचंड जो सिंधी लोग मनाते हैं, उगादि भी इसे कहते हैं, जो युगादि कहा जाता है उसी को उगादि भी बोलते हैं, चित्रे, तिरुविजा आदि सभी नामों से इस नव संवत्सर के आसपास की तिथियां ही आती हैं और इसी के आसपास से ही अलग अलग लोगों के, अलग अलग धर्म संप्रदाय की मान्यता के लोगों का नववर्ष आरंभ हो जाता है। फाल्गुन की फुहार, रंगों की बहार जाने के बाद चैत्र माह का आगमन होता है।
चैत्र नवरात्रि का आगमन, ब्रह्मा द्वारा सृजित सृष्टि का जन्म दिवस भी माना जाता है। नव संवत्सर का बहुत ही विशेष अवसर होता है ये। भारतीय संस्कृति में नव संवत्सर को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को विक्रम संवत के रूप में नए साल के तौर पर मनाया जाता है। हम सब इसे नए साल के तौर पर मनाते हैं। सही मायने में हमारा हिंदुओं का नववर्ष यही होता है। इस तिथि से पौराणिक व ऐतिहासिक दोनों प्रकार की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। आपने कहा कि इसमें निश्चित तौर पर कोई ना कोई लोक मान्यता अवश्य होगी, तो लोक मान्यता के साथ साथ उसमें पौराणिक मान्यता भी है। आइए उसकी भी आपको जानकारी देता हूं। लोक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम और युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ था। अभी देखा आपने कि हम लोगों ने थोड़े समय पहले दिवाली मनाई। दिवाली मनाने के बाद भगवान श्री राम का जो पुनः राज्याभिषेक हुआ वह इसी तिथि में हुआ माना जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष का आरंभ माना जाता है। इसी दिन चैत्र नवरात्रि भी आरंभ हो जाती है, उसका भी शुरुआत हो जाता है। ब्रह्म पुराण में ऐसे संकेत मिलते हैं कि इसी तिथि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी, या यूं कहें कि सृष्टि की रचना की थी। उसका उल्लेख जो है अथर्ववेद तथा शतपथ ब्रह्मांड में भी बहुत विस्तार से मिलता है। सृष्टि के संचालन का दायित्व इसी दिन से सारे देवताओं ने संभाल लिया था, यानी जिसका जो जो क्षेत्र था, जिसकी जो जो जिम्मेदारी थी सृष्टि के पालन के लिए, वह ब्रह्मा जी ने सबको दे दी थी। स्मृति कौस्तुभ के मतानुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र में विष्कुंभ योग में भगवान श्री विष्णु ने मत्स्यावतार लिया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है, धार्मिक कारण है। इतिहास साक्ष्य है कि इसी दिन मालवा के नरेश महान सम्राट श्री विक्रमादित्य जी ने शकों को पराजित करके विक्रम संवत का प्रवर्तन किया था। यानी विक्रम संवत जो हम लोग मनाते हैं वह महाराज विक्रमादित्य ने इसी तिथि से आरंभ किया था। ईरान में नौरोज का आरंभ भी इसी दिन से होता है। इसे संवत्सरारंभ का पर्याय माना जाता है, यानी इसीलिए हर प्रकार के संप्रदाय के लोग, हर धर्म और मान्यता के लोग लगभग अमूमन इसी तिथि से या इसके आसपास से ही अपने नए साल को आरंभ करते हैं। शक्ति संप्रदाय के अनुसार इसी दिन से नवरात्रि का शुभारंभ हो जाता है। सतयुग का आरंभ भी इसी दिन से हुआ था, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। धर्मशास्त्रों में ऐसे रेफरेंसेस, ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि आप ये समझ सकें कि सतयुग भी इसी दिन से आरंभ हुआ था। इसी दिन से रात्रि की अपेक्षा जो है दिन बड़ा होने लगता है, इस कारण से भी इस पर्व को मनाते हैं। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी से जानेंगे घट स्थापना का मुहूर्त। आप बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, कल से नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे में घट स्थापना का भी काफी महत्व होता है। इसके बारे में अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए नवरात्र में घट स्थापना का जो मुहूर्त होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप किस समय में घट स्थापना करते हैं? हिंदू मान्यता के अनुसार चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि से नया साल आरंभ होने के साथ साथ इसी दिन से नवदुर्गा के पावन चैत्र जो है नवरात्रि का पर्व भी आरंभ हो जाता है। तो घट स्थापना किस समय में की जाए ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। आप अगर विशेष मुहूर्त में करें तो आप जिस भी कामना के लिए घट स्थापना करते हैं देवी की कृपा आपको मिलती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार नवरात्रि व्रत का आरंभ प्रतिपदा तिथि को घट स्थापन या कलश स्थापना से किया जाना चाहिए। कलश स्थापना को गंगा जल से भर लेना चाहिए और उसमें आम के पत्ते डाल देने चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक किया गया पूजन मनुष्यों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला होता है। आपकी जो घट स्थापना की जो विधि है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है आपकी साधना का, क्योंकि वो पहला क्रम होता है। आप पहला कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपकी घट स्थापना जो है वो बहुत शुद्ध तरीके से की जानी चाहिए और शुद्ध तिथियों में, उसके साथ साथ शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इस वर्ष जो 31 मार्च से आरंभ हो रहा है नवरात्र का पहला दिन, आप किस समय में कलश स्थापना करें। सूर्योदय से कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाता है। वह इस प्रकार है, मैं आपको बताता हूं, जानकारी देता हूं। सुबह 6:22 से लेकर के 8 बजे तक का जो समय है इसे अमृत काल मुहूर्त बताया गया, यानी ये सबसे अच्छा है। 6:22 से लेकर के 8 बजे सुबह तक भारतीय समय अनुसार ये समय सबसे ज्यादा शुभ है और शुद्ध है।
उसके बाद 10 बजे से लेकर के 11:25 तक का जो समय है वह शुभ चौघड़िया में आता है, यानी ये समय भी बहुत अच्छा है। अगर आप सुबह सुबह ना कर पाएं 6 से 6:30 से 8 के बीच में, तो आप 10 बजे से लेकर के 11:25 के बीच में कर सकते हैं, उस समय में भी आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद शाम के समय में या दोपहर के समय में कहा जाए 3:05 से सूर्यास्त तक, यानी 5:30 बजे के आसपास का जो समय है वह अमृत काल का मुहूर्त है। इस समय में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार दोपहर तक का ही जो समय होता है वह घट स्थापना के लिए सबसे विशेष होता है। हमारे धर्मशास्त्र में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि घट स्थापना का जो कार्य है वह दिन के समय में, दोपहर के समय में ही किया जाना चाहिए। तो ये तो हुई घट स्थापना की बात, लेकिन अब आचार्य जी से जान लेते हैं नव संवत्सर के दिन कैसे करें पूजन। आचार्य जी, पूजन की विधि क्या है, ये भी अपने दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, ये बहुत जान लेना आप लोगों का बहुत आवश्यक है कि नव संवत्सर को आपको किस प्रकार से स्वागत करना है, किस प्रकार सेलिब्रेट करना है। नव संवत्सर के दिन प्रातः नित्य कर्म करके तेल का उपटन लगा करके स्नान आदि करके शुद्ध हो जाएं और पवित्र होकर के हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प और जल लेकर के देश काल का उच्चारण करने के साथ साथ अपने सुख समृद्धि की प्राप्ति की आप कामना कर सकते हैं सूर्यदेव से। ऐसा संकल्प कर नई बनी हुई चौरस चौकी या बालू की वेदी पर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करके और उसके ऊपर सफेद कपड़े बिछा करके उस पर हल्दी, केसर से या रंगे हुए अक्षत से, आप पीले हल्दी में उसको रंग सकते हैं, पीले रंग में अक्षत को रंग सकते हैं, उससे आपको अष्टदल कमल बना लेना है। अष्टदल कमल बना करके उस पर आपको ब्रह्मा जी की मूर्ति को स्थापित करना है और ब्रह्मा जी की मूर्ति को स्थापित करने के बाद गणेश अंबिका का आपको पूजन करना चाहिए। जो मंत्र मैं बताता हूं इससे आपको पूजन करना है। ओम ब्राह्मणे नमः, इस मंत्र से ब्रह्मा जी का आह्वान आदि करके उनका षोडशोपचार पूजन आपको करना चाहिए। पूजन के अनंतर विघ्नों का नाश और वर्ष के कल्याण कारक तथा शुभ होने के लिए ब्रह्मा जी से आपको विनम्र प्रार्थना और निवेदन करना चाहिए। पूजन के पश्चात विविध प्रकार के उत्तम और सात्विक पदार्थों से ब्राह्मणों को आपको भोजन कराना चाहिए और उसके बाद स्वयं भोजन और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। नवीन पंचांग से उस वर्ष के राजा, मंत्री, सेनाध्यक्ष और आदि का फल तथा वर्षफल सुन लेना, भविष्यफल ब्राह्मण के मुख से सुन लेना, श्रवण करना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। हमारे यहाँ इस बारे में कहते हैं विक्रम संवत के बारे में कि पुराने समय से ये एक प्रथा चली आ रही है, एक नियम चला आ रहा है कि जब ये विक्रम संवत आरंभ होता था तो जो भी राजा होते थे वो अपने जो राज्योच्छी होते थे उनसे आने वाले अपने वर्षफल को सुनते थे कि आने वाला विक्रम संवत हमारे लिए कैसा होने वाला है। उसके अनुसार वो अपने राज्य की योजना बनाते थे कि हमको अपने पूरे साल के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करनी है, राज्य का विकास कैसे हो, अगर युद्ध की कोई प्लानिंग करनी है तो वो उसके अनुसार करते थे। तो इस विक्रम संवत जिसका नाम प्लवांग है उसका वर्षफल क्या रहने वाला है ये आज के कार्यक्रम में अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि इसका सुनना आपके लिए आवश्यक भी और इसका धार्मिक महात्म भी है। और उसके बाद जब आप इसको श्रवण कर लेते हैं तो अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, पंचांग का दान करना चाहिए और प्याऊ की स्थापना करनी चाहिए, यानी आने जाने वाले लोगों को, आगंतुकों को पीने के जल की व्यवस्था उपलब्ध कराना, पीने का पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था जो आपने आज भी देखा होगा बहुत जगह लोग कराते हैं, मंदिरों में कराते हैं, वह इस दिन से ही स्थापित हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। इस दिन नया वस्त्र धारण कर लेना चाहिए तथा घर को ध्वज, पताका, तोरण, वंदरवार, फूलों से सजाना चाहिए। पुष्पों से आप सजाएं, अगरबत्ती, धूप से आप सुगंधित करें। गुड़ी पड़वा के दिन नीम के कोमल पत्तों और उसके पुष्पों का जो कोमल कोमल उसके पत्ते होते हैं, पुष्प होते हैं, उसका चूर्ण बना करके उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, हींग, जीरा और मिश्री और अजवाइन मिला करके यदि आप खाते हैं, चबा करके अगर आप स्वयं ग्रहण करते हैं, अपने परिजनों को देते हैं, तो इससे किसी भी प्रकार का रुधिर विकार नहीं होता और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप इन सारी चीजों का मिश्रण न भी ग्रहण कर सकें तो नीम की जो नई नई कोंपलें होती हैं उसको कम से कम 2-4 कोंपलें नव संवत्सर की तिथि में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन चबा करके खा लेना चाहिए। इस व्रत में यथासंभव नदी, सरोवर अथवा घर पर ही स्नान करके संवत्सर की मूर्ति बना करके उसका चैत्राय नमः, वसंताय नमः आदि नामों से मंत्रों से पूजन कर लेना चाहिए।
विद्वानों द्वारा कलश स्थापना करा करके शक्ति आराधना का क्रम आरंभ कर नवमी को व्रत का पारायण कर शुभ कामनाओं की फल प्राप्ति हेतु मां जगदम्बा से मन से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन भर भजन कीर्तन कर शुभ कार्य करते हुए परिजनों के साथ आनंद पूर्वक पूरे दिन को व्यतीत करना चाहिए। इन 9 दिनों को व्यतीत करना चाहिए। सभी जीव मात्र तथा प्रकृति के लिए मंगल कामना की प्रार्थना करनी चाहिए। इस स्थिति से दुर्गा सप्तशती या रामायण का 9 दिवसीय पाठ आरंभ करवा लेना चाहिए। यदि स्वयं कर सकते हो तो स्वयं करें, अन्यथा किसी योग्य आचार्य से करवाएं। और उसी दिन आपको ये संकल्प लेना है कि आज से ही परस्पर कटुता का भाव मिटा करके समता का भाव आपके अंदर स्थापित हो और आप समाज में, परिवार में स्थापित कर सके, ऐसा आपको संकल्प लेना चाहिए। तो ये तो हमें आचार्य जी ने बताई इसकी पूजन विधि, लेकिन आचार्य जी जो विशेष तौर पर 9 दिन का जो पूजा पाठ होती है, जो माँ की आराधना होती है, माता को प्रसन्न किस तरीके से करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए उसके लिए हर तिथि में, हर एक अपनी तिथि में देवी की साधना की एक विधि होती है। हर दिन आपको किस प्रकार से माता की पूजा आराधना करनी है, हर दिन का एक स्वरूप होता है। आपको उस दिन के स्वरूप के अनुसार कलश स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। यदि आपसे संभव हो सके तो आप 9 दिन का व्रत करें, और अगर 9 दिन का संभव नहीं हो पाता कोई बात नहीं है, आप पहले और आखिरी दिन का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है कि जो भी व्यक्ति पहले और आखिरी दिन का व्रत देवी के शरण में करता है, उनको ध्यान में रख करके करता है और अपनी किसी कामना की प्राप्ति के लिए करता है, तो देवी की कृपा उन्हें अवश्य प्राप्त होती है। आज का समय बहुत ज्यादा व्यस्तता का भागम भाग का युग है, तो ऐसे समय में संभव नहीं हो पाता कि आप 9 दिन का व्रत करें। तो एक समय का भी भोजन कर सकते हैं, एक समय फलाहार भी कर सकते हैं, या पहला और आखिरी करके व्रत करें। हर दिन की पूजा किस प्रकार करनी है ये हम आपको अपने हर दिन के कार्यक्रम में बताते रहेंगे। आचार्य जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि फलाहार भी करते हैं लोग, कई लोग बिल्कुल निर्जल रहते हैं, तो ऐसे में जो लोग फलाहार करते हैं तो क्या क्या खाया जा सकता है इस व्रत में, ये भी जरा विधि बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए फलाहार करने के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के फल उसमें ग्रहण कर सकते हैं। सब्जियों में कुछ बाध्यता होती है, कुछ सीमित होते हैं। कुछ लोग टमाटर ग्रहण नहीं करते व्रत में, कुछ लोग होते हैं कि उनके लिए कोई बाध्यता नहीं, वो कहते हैं कि हम टमाटर भी खा सकते हैं। ऐसा मानते हैं। जो बीज वाली चीजें होती हैं, खासतौर पर सब्जियां, उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए व्रत के दिनों में, और अन्न से बचना चाहिए। तो ऐसे में आप दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, और शुद्ध रूप से बने हुए जो मिष्ठान होते हैं खोए के, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलता है। ये जो भी चीजें आप ग्रहण करते हैं, स्वयं ग्रहण करने से पहले आपको माँ जगदम्बा को समर्पित करना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए, और भोग के बाद उसको प्रसाद स्वरूप ही आपको ग्रहण करना चाहिए। चाहे आप फल मिष्ठान ले रहे हो, या दूध ले रहे हो, या आप जो मेवे होते हैं, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स अगर आप खुद को यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको देवी को समर्पित करना चाहिए और फिर प्रसाद स्वरूप आपको उसे ग्रहण करना चाहिए। पंडित जी, यहाँ पर एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगी कि 9 दिन जैसे व्रत लगातार चलता है, तो वहाँ पर लौंग के जो जोड़े चढ़ाए जाते हैं उसका भी विशेष महत्व होता है, तो उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, लौंग जो है वो देवी को बहुत ज्यादा प्रिय है। ऐसा मानते हैं कि जो भी व्यक्ति साधना करता है, जब भी आप उनको भोग लगाते हैं, और भोग के साथ यदि आपने उनको जिसे मुख शुद्धि कहते हैं या तांबूल कहते हैं, अगर आपने उनको 2 लौंग या 2 इलायचियां नहीं दी, लौंग इलायची के साथ 5 सुपारी अगर आप नहीं भी दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप 1 लौंग और 1 इलायची अवश्य दीजिए। इससे आपके भोग में, आपकी पूजा में पूर्णता आती है। और जब आप उस इलायची को स्वयं, उस इलायची या लौंग को प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करते हैं, तो देवी की कृपा भी आपको मिलती है। क्योंकि ये जो लौंग है, ये देवी की बहुत ज्यादा प्रिय वस्तु बताई गई है। और इन दिनों में यदि आपको कोई व्यक्ति अपनी तरफ से लौंग और इलायची देता है, तो उसको ग्रहण करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि लौंग और इलायची के माध्यम से ही तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा होते हैं। लोग उसी के माध्यम से तंत्र करके अगर आपको प्रभावित करना चाहते हैं, तो आपको ग्रहण करा सकते हैं। तो जिस व्यक्ति के बारे में आपको डाउट हो, आपसे वो व्यक्ति हमेशा मनभेद या मतभेद रखता हो, आपसे ईर्ष्या रखता हो, तो ऐसे लोगों के हाथ से, ऐसे लोगों के माध्यम से लौंग इलायची खासतौर पर ऐसे दिनों में लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ये तंत्र मंत्र के बहुत बड़े कारण होते हैं। जी बिल्कुल। पंडित जी, जैसे इन दिनों में 9 दिनों तक हम आराधना करते हैं, देवी के अलग अलग स्वरूपों की आराधना करते हैं, तो ऐसे में कई लोग अष्टमी को व्रत करके पूजा खोल लेते हैं अपना व्रत, और कई लोग नवमी की पूजन करने के बाद व्रत खोलते हैं, तो इसके बीच में अंतर क्या है और इसका क्या महत्व है? देखिए, वो हर परिवार की अपनी एक मान्यता होती है। कुछ लोग अष्टमी को पारण करते हैं, तो उनको सप्तमी को व्रत करके
फिर अष्टमी के दिन हवन और कन्या पूजन करना चाहिए। जो लोग नवमी को पारण करते हैं उनको अष्टमी का व्रत करना चाहिए और नवमी को कन्या पूजन करना चाहिए, हवन करना चाहिए। तो ये हर परिवार की अपनी एक मान्यता है, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। आप जिस भी मान्यता को के हिसाब से अपने इस पर्व को मनाते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। आपके परिवार की जो भी परंपरा हो, यदि आप अष्टमी मनाते हैं तो अष्टमी करना चाहिए। इसका सीधा संबंध साधना से है कि आप किस स्वरूप की साधना करते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आपकी साधना पूर्ण नहीं हो रही है, आपने सिर्फ 8 दिन व्रत किया और 9वें दिन नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने परिवार की जो परंपरा है उसके अनुसार चलते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। विराम के बाद आचार्य जी से जानेंगे नव संवत का वर्ष फल कैसा रहेगा इस साल। आप बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दर्शकों, लगातार हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं जो लगातार आपको विधि विधान बता रहे हैं किस तरीके से माता को प्रसन्न किया जाए, व्रत रखें तो क्या कुछ खाया जाए इस व्रत में और किस तरीके से पूजन किया जाए इन नवरात्रों के दिनों में। आचार्य जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है दर्शकों को, इस महत्व भी आपसे जानना चाहेंगे कि विशेष फलों का महत्व क्या आता है इन दिनों में। जी, निश्चित तौर पर अगर आप इस दिन में आप व्रत करते हैं, नवरात्र के 9 दिनों में करते हैं तो निश्चित तौर पर फायदा मिलता है। और जो प्रतिपदा तिथि होती है, यानी साल की जो पहली तिथि होती है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो होती है, इस पर व्रत करने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इससे चिर सौभाग्य प्राप्त करने की कामना अगर आपके मन में है तो उन श्रद्धालुओं को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके परिणाम आपको अपने जीवन में बहुत उत्तम मिलते हैं। खासतौर पर जिनकी कुंडली में वैधव्य योग होता है, अर्थात जिन महिलाओं की कुंडली में विधवा हो जाने का योग होता है, पति सुख नहीं लिखा होता है, उनको चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी जो वर्ष का पहला दिन होता है हिंदू नववर्ष का, नव संवत्सर का, उस तिथि का व्रत अवश्य करना चाहिए। यानी नवरात्र का पहला दिन का यदि आप व्रत करते हैं तो वैधव्य योग आपकी कुंडली में यदि किसी भी प्रकार के अशुभ ग्रहों के कारण बन रहा है तो वह योग समाप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, व्यवहारिक आदि हर प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। आपको जीवन के हर क्षेत्र में खूब सारी सफलता मिलती है, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, आपका व्यापारिक क्षेत्र हो, परिवार में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ इससे वर्ष पर्यंत घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यानी नवरात्र के पहले दिन व्रत कर लेने से संवत्सर की तिथि में अगर आप उसके शुभागमन के लिए व्रत करते हैं, व्रत रखते हैं, सूर्यदेव की और देवी दुर्गा की साधना करते हैं, तो आपके परिवार में आरोग्यता की प्राप्ति होती है, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत को करने से दुख दारिद्र्य का आपके घर से नाश हो जाता है, वह दूर हो जाता है और धन धान्य में निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो कुल मिलाकर के ये जो व्रत की परंपरा है, खासतौर पर नव संवत्सर की तिथि में, प्रतिपदा की तिथि में, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि में, या यूं कहें कि चैत्र नवरात्र के पहले दिन या नवरात्र के 9 दिन या पहले और आखिरी दिन, तो इन दिनों में यदि आप व्रत करते हैं, इन पावन दिनों में व्रत करके आप साधना करते हैं, देवी दुर्गा की साधना करते हैं, क्योंकि इसी नवरात्र के अंतिम में नवमी तिथि को रामनवमी का पर्व होता है जिसमें भगवान श्री राम के जन्म होते हैं। तो आप भगवान श्री राम की साधना भी 9 दिनों में कर सकते हैं। अक्सर घरों में इस चैत्र नवरात्रि में लोग 9 दिन का नवायन पारायण रामचरितमानस का पाठ कराते हैं, यानी संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ इन 9 दिनों में, उसी को नवायन पारायण कहते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। उसके साथ साथ महाबली श्री हनुमान, जिन्हें कलयुग का देवता माना जाता है, यदि आप उनकी साधना आराधना करते हैं तो जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट से आप मुक्ति पा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में क्रूर ग्रहों का दुष्प्रभाव या पीड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, खासतौर पर राहु, केतु, शनि, मंगल, तो उनके दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए देवी दुर्गा की साधना हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है, बताई गई है। और देवी दुर्गा की साधना करने के लिए इन 9 दिनों से उत्तम तिथियां कोई नहीं होती। तो इस नवरात्र में आपको देवी दुर्गा की साधना अवश्य करनी चाहिए। इससे आपकी कुंडली के जो भी खराब दोष हैं, अशुभ योग हैं, वो मिटेंगे। और जैसे ही अशुभ योग मिटेगा तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलने लगेगी, जीवन में सुख समृद्धि आपके कदम चूमेगी। तो ये तो आचार्य जी ने हमें बताया कि किस तरीके से शुभ फलों की प्राप्ति
हो जाती है इन 9 दिनों के अंदर। आचार्य जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं कि वर्षफल जो है वो क्या कुछ रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए इस संवत्सर के आरंभ में, जैसे मैंने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया कि ये हमारे पुराने समय से चला आ रहा नियम है, धर्मशास्त्रों में वर्णित नियम है कि राजा को जो उनके राजगुरु होते थे या जो उनके राज्योची हुआ करते थे तो वो वर्षफल सुनाते थे। अब क्योंकि मेरी जो पारिवारिक परंपरा है, मैं भी काशी के राज्योची परिवार से हूं, तो निश्चित तौर पर ये मेरा सौभाग्य है, मैं आप सभी लोगों को ये वर्षफल सुनाना चाहता हूं। इसका महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत है। इस वर्षफल को सुन करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल से ज्यादा हमारे शास्त्रों में शास्त्रीय महत्व है। तो आइए जानते हैं कि इसका वर्षफल क्या हो सकता है। चैत्र शुक्ल पक्ष यानी 31 मार्च से नव संवत्सर 2071 आरंभ हो जाएगा, इसकी शुरुआत हो जाएगी। 30 मार्च को रात में 12:16 से नव संवत जो है वह लग जाएगा, वह शुरू हो जाएगा। नव संवत्सर के राजा इस बार जो है, इस वर्ष राजा और मंत्री दोनों जो है चंद्रमा होने जा रहे हैं, जिसका सीधा संबंध ये है कि चंद्रमा के राजा और मंत्री होने से, सबसे प्रमुख होने से महिलाओं का जो वर्चस्व है हमारे समाज में इस पूरे वर्ष में बढ़ने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छा समाचार है और आपके लिए, महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा उन्नति कारक रहने वाला है। यानी आधी आबादी के लिए बहुत अच्छी उन्नति होगी, बहुत अच्छी प्रगति होगी। हमारे जो देश के नीति नियंता हैं, हमारे जो नेता और मंत्री हैं, वो आपके लिए कुछ नई योजनाएं लेकर के आएंगे। हो सकता है कुछ नए कानून लेकर के आए जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा अधिकार हो, महिला सशक्तिकरण के लिए इसमें काम किया जा सकता है। तो कुछ ऐसी योजनाएं बनने और इस तरीके के लक्षण मिलने के योग दिखते हैं जिसमें महिलाओं के हाथ में ज्यादा से ज्यादा कमांड मिलेगा। राजनीति में महिलाओं की विशेष पूछ और परख होने वाली है, यानी राजनीति में भी आपका बढ़ चढ़ कर इस बार हिस्सा रहने वाला है। हो सकता है चुनावों में आप ज्यादा सीटें ले आए, महिलाओं को ज्यादा इस बार भागीदारी भी मिले और उनके परिणाम भी अच्छे हों। तो कुल मिलाकर के महिलाओं के लिए ये वर्ष जो है, ये हिंदू नव वर्ष जो है संवत्सर 2071 बहुत ही शुभ रहने वाला है। हिंदू नववर्ष को संवत्सर के नाम से जाना जाता है। संवत्सर की प्रवृत्ति बृहस्पति के मध्यमान से होती है, अर्थात गुरु जितने समय में एक राशि को पार करता है उस अवधि को ही संवत्सर कहते हैं। और इस बृहस्पति मान में 60 संवत्सर होते हैं जिनको अलग अलग नामों से हम जानते हैं। इस संवत्सर 2071 को प्लवंग नामक संवत्सर से हम जानते हैं, जिनके स्वामी ब्रह्मा जी हैं। प्लवंग नामक संवत्सर होने के कारण इस संवत्सर में वर्षा थोड़ी सी कम हो सकती है। किसानों के लिए ये बात थोड़ी चिंताजनक होगी कि वर्षा की कमी होगी। तो इसका सीधा संबंध हमसे भी जुड़ा हुआ है। अन्न की उत्पत्ति, पैदावार जो है वो कम होगी, तो हमें भी उसका उतना ही सम्मान करना चाहिए। अन्न की आप बर्बादी ना करें। देखिए, इसका सीधा मतलब सिर्फ कहानी सुन लेने से नहीं है, उससे कोई ना कोई सीख लेने से है। तो जब आप जानते हैं कि किसानों को इस बार थोड़ी कठिनाई होने वाली है, तो हमें अपनी तरफ से भी उनको सहयोग करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अन्नपूर्णा को आप संरक्षित करें, अन्न का सम्मान करें, उसकी बर्बादी होने से बचाइए। हम लोग देखते हैं, मैं अक्सर देखता हूं अपने दोस्तों मित्रों को, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, बहुत सारे खाने बर्बाद करते हैं। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ रोगों एवं चोरी इत्यादि अनैतिक कार्यों से भी जनता परेशान हो सकती है। ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं कि इस समय में रोग बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, चोरी, बेईमानी, धोखा आपके साथ हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। भूमि या सीमाओं के विवाद को लेकर के शासकों के बीच युद्ध की संभावना है। तो अब हमारे यहाँ शासक वर्ग राज्य स्तर पर तो रह नहीं गए, अब देश स्तर पर हैं। तो यानी इस समय में बॉर्डर्स पे कुछ एक्टिविटी हो सकती है जो हमारे यानी राष्ट्रहित में ना हो। तो हमारे देश के जो राजनेता हैं उनको अपने देश की सुरक्षा के बारे में थोड़ी सी चिंता करनी होगी, उनको कुछ समझना होगा, कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि बॉर्डर्स पे, सीमाओं पे हमारे जो जवान भाई वहां लगे, उनके साथ भी कुछ असुविधा हो सकती है, कुछ हमले, अतिक्रमण की स्थिति भी दिखाई देती है। प्लवंग नामक संवत के स्वामी ब्रह्मा जी हैं, इसलिए संभव है कि चैत्र और वैशाख के महीने में महंगाई और बढ़ जाए। यानी महंगाई एक बार फिर हमारे लिए कमर तोड़ सकती है, एक बार फिर बाधा का कारण बन सकती है।
इस संवत्सर का ज्येष्ठ मास जो है वह शासकों के लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारक रहने वाला है। यानी मई जून का टाइम जो होगा वो हमारे राजनेताओं के लिए बहुत कठिन होगा, और वही समय होगा 16 मई के आसपास जिस समय परिणाम आने वाले हैं लोकसभा चुनावों के, और उसके बाद सरकार बननी है। यानी बहुत अच्छी स्थिति सरकार की स्पष्ट बहुमत के साथ नहीं होगा, बहुत जोड़तोड़ वाली सरकार के आसार दिखाई देते हैं। ऐसी भविष्यवाणी इस बार की ये वर्षफल रहने वाला है। इसी प्रकार आषाढ़ मास में वर्षा कम मात्रा में हो सकती है, इसकी भी संभावना दिखाई देती है। साथ ही साथ देश के कुछ हिस्सों में भूकंप इत्यादि जैसे प्राकृतिक प्रकोप भी झेलने पड़ सकते हैं। यानी हमारी सरकारों के लिए, देश की सरकार के साथ साथ राज्य स्तर पर भी सरकारों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा चुनौती से परिपूर्ण रहने वाला है कि हर प्रकार से आपको परेशानी मिलेगी। उसमें महंगाई भी बढ़ेगी, चोरी की संभावनाएं भी हैं, एक्सीडेंट्स और तमाम तरीके की जो असामाजिक घटना है, जो कुछ भी गलत काम है वो भी समाज में बढ़ रहा होगा, लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं रह जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कानून की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं रह पाएगी। उसके साथ साथ प्राकृतिक आपदा और विपदा भी झेलना पड़ सकता है, ऐसे लक्षण दिखते हैं। लेकिन श्रावण मास में यानी सावन के महीने में अगस्त सितंबर के आसपास वर्षा बहुत अच्छी हो सकती है। विशेष तौर पर जन्माष्टमी के आसपास जो है बहुत अधिक वर्षा होने की संभावना इस वर्ष लगाई जा रही है। ये इस वर्ष के वर्षफल में स्थिति दिखाई देती है। अश्विन मास में फल व सब्जियों के दामों में बहुत ज़्यादा तेजी आ जाएगी। यानी अक्टूबर के आसपास जो है फल और सब्जियां बहुत महंगी हो सकती हैं। अनाज जो है, दाल दलहन तिलहन, इन सारी चीज़ों में अन्न के दामों में भी बहुत तेजी की स्थिति दिखाई देती है। फाल्गुन मास में जनता परेशानी का अनुभव कर सकती है। यानी अगले वर्ष फेब और मार्च में जो है जनता को कुछ बहुत ज़्यादा कष्ट की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वह कष्ट कई सारे कारणों से हो सकता है। सबसे पहली बात उसमें आती है महंगाई, फिर उसके बाद प्राकृतिक विपदा की स्थिति है, फिर उसके बाद कानून व्यवस्था की स्थिति है। तो कुल मिलाकर के कई तरफ से जनता के ऊपर आने वाले वर्ष में मार पड़ने वाली है। वह महंगाई भी है, हर प्रकार से कर का बोझ भी बढ़ सकता है, ऐसी संभावना दिखती है। और जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, एक स्थिर सरकार, एक स्टेबल गवर्नमेंट, उसके कहीं ना कहीं लक्षण कुछ कम दिखाई देते हैं, क्योंकि जो स्थिति है वो यही दिखाती है, यही दर्शाती है कि ये जो समय रहने वाला है राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहने वाला है। राज्य के जो राजनेता हैं, राज्य के जो प्रतिनिधि हैं, यानी राज्य के जो अपने मुख्यमंत्री हैं, वो एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहेंगे, कहीं ना कहीं उनके ईगो टकराते रहेंगे आपस में, केंद्र से उनका विवाद होता रहेगा। तो इस प्रकार की सारी परिस्थितियां पूरे वर्षफल में दिखाई देती हैं। तो ये तो था नव संवत का वर्षफल। आचार्य जी ने हमें बताया कि किस तरीके से पूजा का विधि विधान है, साथ ही साथ महत्व के बारे में भी बताया। आचार्य जी, आपने पूजा का विधि विधान बता दिया, महत्व बता दिया, लेकिन जब साधक माँ की पूजा करे तो किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए साधक को, ये भी बताएंगे आप? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बहुत ही विशेष होता है। जब आप नवरात्र के 9 दिनों में साधना करते हैं तो आपको किस तिथि में किस मंत्रों की जाप और प्रयोग करना चाहिए, किस मंत्र से देवी की साधना करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नवरात्र की प्रतिपदा तिथि से यानी नवरात्र के पहले दिन से किसी एक मंत्र का जाप आरंभ कर देते हैं, और वही मेरे ख्याल में सबसे अच्छा तरीका होता है भगवती देवी भगवती की साधना करने का। तो ऐसे में जब आप किसी एक मंत्र को लेकर के मंत्र जाप करते हैं, 9 दिन तक लगातार करते हैं, तो उसमें आपको देवी की कृपा बहुत अच्छी मिलती है और बहुत ज़्यादा मिलती है। जब भी आप जाप करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप देवी की साधना कर रहे हैं तो आपको लाल वस्त्र धारण करने चाहिए, लाल आसन का प्रयोग करना चाहिए, और अपने जाप के लिए आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप जाप करते हैं तो माला को ढक करके जाप करना चाहिए, और आप जब जाप करें तो आपकी जाप का भी कुछ संकल्प होना चाहिए कि आप जिस भी मंत्र का जाप प्रतिपदा से आरंभ कर रहे हैं वह 1 माला होगा या 3 माला होगा, 5 माला होगा, 11 माला होगा। आप अपने सामर्थ्य अनुसार, जैसा आपके पास समय हो, जैसे आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी हो, समय की उपलब्धता हो, उस हिसाब से आपको अपने लिए माला दिन में माला की संख्या को निर्धारित कर लेना चाहिए। जब आप एक पहले दिन में एक निश्चित संख्या निर्धारित कर लेते हैं, सपोज उदाहरण के तौर पर आप ये समझ लीजिए कि आपने 3 माला का संकल्प ले लिया,
तो अगले दिन दूसरे दिन आप चाहें, आपके पास समय ज्यादा हो तो 3 से 5 कर सकते हैं, लेकिन फिर 3 से 2 या 1 नहीं कर सकते। ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसा आपकी साधना में बहुत बड़ा व्यवधान या भंग माना जाएगा। आपकी साधना जो है वो पूर्ण नहीं रह जाएगी। और अगर आपने दूसरे दिन 5 माला कर लिया तो फिर आप 5 माला करने के बाद 3 माला पर भी नहीं आ सकते। उससे बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। 5 के बाद आप 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, लेकिन आप उससे घट नहीं सकते। जितना आप नियम रखें, आपको प्रयास करना चाहिए कि उतना ही आप उस मंत्र का जाप हर दिन करें। और जहां तक बात रही मंत्र की, तो सबसे ज्यादा लाभकारी जो मंत्र है इस नवरात्र के दिनों में, मंत्र मैं बताता हूं आपके लिए, आप उसको लिख लें, समझ लें। हर प्रकार के मंगल की कामना के साथ आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको जीवन में उत्थान ही उत्थान मिलेगा, विकास और प्रगति का मार्ग ही मिलेगा, देवी की कृपा मिलेगी। यह मंत्र इस प्रकार है कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हर प्रकार के मंगल की कामना आप करते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी साधना कर रहा हूं, आप हर प्रकार से मेरा कल्याण करें और मेरा मंगल करें। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, इस विनती के साथ आपको देवी की आराधना करनी चाहिए। मंत्र एक बार पुनः दोहरा देता हूं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो आचार्य जी ने हमें बताया कि किस तरीके से ये इस चमत्कारी मंत्र से आप देवी को प्रसन्न कर सकते हैं और जिस तरीके से आप मनोकामना लेके देवी के जो है आराधना कर रहे हैं उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं और आचार्य जी से जानेंगे कुछ और सवालों के जवाब। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, आपने हमें नव संवत का वर्षफल तो बता दिया, लेकिन किसान लगातार जैसे आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई चरम पर है और साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी तमाम नाकामियां देखी जा रही हैं सरकार की, तो नव संवत्सर में वर्षफल इन क्षेत्रों में किस तरीके से रहने वाला है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरीके से वर्षफल की स्थिति दिखाई देती है। संवत 2071 का आकाशीय मंत्रिमंडल इस प्रकार रहने वाला है। संवत का राजा व मंत्री होंगे चंद्रमा। संवत के रसेश होने वाले हैं शुक्र। संवत के जो निरशेष होंगे, सशेष या धनेश जो होने वाले हैं वो बुध होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में कठिनाइयों का सामना कुछ करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य के लिहाज से भी, फसलों के लिहाज से भी, और उसके साथ साथ महंगाई के स्तर को भी आप बढ़ते हुए देख सकते हैं। संवत का धानेश जो है वह मंगल देवता होने वाले हैं। संवत का जो दुर्गेश और मेघेश होने वाला है वह सूर्य होने वाला है। संवत का जो फलेश होगा वह शनि होगा, यानी किसी भी व्यक्ति को फल उसकी मेहनत के अनुसार ही मिलने वाला है। इस संवत का राजा जो है वह चंद्रदेव होंगे। राजा चंद्रदेव के होने के कारण संवत में मांगलिक एवं शुभ कार्य जो है इस वर्ष बहुत अधिक होने वाले हैं। वर्षा अधिक मात्रा में होगी तथा फसलें जो हैं वह उत्तम होने के आसार दिखाई देते हैं। कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि सूर्य का प्रभाव ज़्यादा रहने वाला है वर्षा पर, तो कुछ क्षेत्रों में वर्षा कम होगी जिसके कारण फसलों पर उसका प्रभाव सीधे तौर पर देखा जाएगा। जनता में परस्पर सद्भाव, प्रेम तथा स्नेह बढ़ेगा और शासक वर्ग को भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जनता के स्वास्थ्य, रोग निवारण तथा शांति के लिए विशेष योजनात्मक कदम उठाए जाएंगे। अब ये निर्भर करता है कर्मचारियों पर कि ये कदम तो उठा लिए जाते हैं, प्लानिंग्स तो कर ली जाती हैं, ये लागू कितना हो पाते हैं सही मायने में उसको देखना होगा। संवत का मंत्री चंद्रमा होने के कारण वर्षा पर्याप्त मात्रा में होगी। अनाज और फसलें अधिक से अधिक मात्रा में होने के संकेत दिखाई देते हैं। कुछ जिलों की संख्या, जिन जिलों के विस्तार होने की स्थिति भी दिखाई देती है, यानी कुछ और राज्य बन सकते हैं, कुछ और राज्यों में कुछ जिले भी बनाए जा सकते हैं तथा सभी जिले सुखी एवं समृद्ध रहने वाले हैं, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। सभी प्रकार का आनंद मंगल बना रहेगा। संवत का सशेष बुध है, अतः ग्रीष्म ऋतु के धान्य जैसे गेहूं, चावल, गन्ना इत्यादि उपज इस वर्ष में, इस संवत में पर्याप्त मात्रा में होने की स्थिति दिखाई देती है। यहाँ भी यह सुनिश्चित होता है कि इस संवत में वर्षा पर्याप्त व समुचित मात्रा में होगी। विकास एवं सुख के साधनों में वृद्धि होगी। ब्राह्मण एवं विद्वज्जनों का, धर्म पारायण जनता का जो है वह धर्म में और मन लगेगा। धर्म पारायणता की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं, ऐसी स्थिति बनती है।
वर्ष का धान्येश मंगल है, अतः यहाँ भी यह सुनिश्चित करता है कि ग्रीष्म धान्य जैसे बाजरा, मूंग, मोठ, चावल, मक्का आदि पर्याप्त मात्रा में होने के आसार दिखाई देते हैं। गन्ना, घी और तेल में महंगाई बढ़ सकती है तथा किसी भीषण अग्निकांड से दुर्घटना के कारण जनहानि की भी संभावना देश में बनती है। लेकिन वर्ष का मेघेश सूर्य होने के कारण यह दर्शाता है कि कुछ क्षेत्रों में वर्षा कम होगी, साथ ही महंगाई अधिक होगी। तो ये वर्षा कम होने के क्षेत्र जो हैं वह उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं ये वही होंगे, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में सूर्यदेव का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो इन क्षेत्रों में उपज कम हो सकती है, फसल कुछ कम हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय हो सकता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञों में परस्पर विरोध के स्वर उभर सकते हैं आपस में। समाज में असमानता की स्थिति थोड़ी सी आ सकती है। समाज में चोर, ठग, ऐसी लोगों का भय बहुत ज़्यादा व्याप्त हो जाएगा। कृषि की दृष्टि से चना, जौ, गन्ना, धान की फसलें अधिक मात्रा में होने की स्थिति दिखाई देती है। संवत का रशेष जो है वह शुक्र ग्रह है। इससे यह प्रतीत होता है कि समाज में शुभ मांगलिक कार्य या धार्मिक कार्य अधिक से अधिक होने की स्थिति दिखाई देती है। आने वाले वर्ष में कुछ प्रदेशों में वर्षा का अभाव रह सकता है, लेकिन उसके बाद भी गुड़, खांड आदि रसकस का उत्पादन जो है वह प्रचुर मात्रा में होगा। संभव है कि शासक वर्ग जो है न्यायुक्त होकर के सुचारू रूप से शासन चलाने में सक्षम होंगे, क्योंकि शनिदेव वहां पर बैठे हुए हैं, न्याय की स्थिति को देख रहे हैं, या वर्ष का फल जो देने वाले हैं, आपके कर्मों का फल जो देने वाले हैं, शनिदेव इस भाव को देख रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी ईमानदारी से जो व्यक्ति काम करेगा, उसको उतना अच्छा फायदा मिलेगा। वर्ष का जो निरशेष है वह बुध है, अतः रेडीमेड कपड़े, हुजरी के सामान, शंख, चंदन, सोना चांदी जो महंगे धातु हैं, ये जो महंगे धातु एवं रत्न हैं, इनमें कुछ और महंगाई आ सकती है और महंगे हो सकते हैं। तो सोना चांदी अभी ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि चुनाव के आसपास कुछ सस्ते होंगे, उसी समय में खरीद लेना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। संवत का फलेश शनि देव होने के कारण इसके फलों में कुछ आपको कठिनाई मिल सकती है। फसलों को कुछ नुकसान शनि देव की तरफ से पहुंच सकता है, उनकी तरफ से पीड़ा मिल सकती है। पेड़ों पर, वृक्षों पर फूल संक्रमित होकर के निष्फल रहने वाले हैं, यानी पेड़ों में जिनमें फल आने चाहिए, फूल तो लगेंगे, लेकिन उनमें किसी न किसी प्रकार से कोई इन्फेक्शन आ जाए, कोई बीमारी लग जाए, जिस तरीके से आप देखते हैं वह फल खराब हो जाए, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। जाड़े में यानी ठंड में बर्फबारी से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस वर्ष भी बर्फबारी बहुत ज्यादा होगी। पहाड़ी क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं अधिक होंगी तथा जनता रोग से ग्रस्त और परेशान हो सकती है। ये वर्ष के अंत की स्थिति दिखाई देती है। संवत का धनेश बुध होने के कारण विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह लाभ से परिपूर्ण रहने वाला है। जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें आप संग्रहित करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। खेती बाड़ी व कृषि से संबंधित कार्य करने वालों को अच्छा लाभ मिल सकता है। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जो हैं वह अपने पूजा पाठ, अनुष्ठान इत्यादि कार्यों में संलग्न रहेंगे। संवत का दुर्गेश सूर्य होने के कारण शासन वर्ग कानून व्यवस्था में सुधार करने का भरपूर प्रयास करेगा और सुचारू रूप से सरकार चलाने में सक्षम होने की स्थिति दिखाई देती है। राजदरबार, कोर्ट कचहरी में सभी को न्याय की प्राप्ति होगी। राजकीय कर्मचारी भी अपने अपने कार्यक्षेत्र को ईमानदारी से कर सकेंगे, ऐसी स्थिति बनती है। आचार्य जी, बिल्कुल जाते जाते आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि इन 9 दिनों के अंदर लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक विशेष ये भी है कि इन दिनों में कई लोग कहते हैं कई मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं, तो वो भी अपने दर्शकों को जरा बताना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए सबसे ज़्यादा आवश्यक ये होता है अगर आप इन नवरात्र के 9 दिनों में कोई पूजा पाठ ना भी कर सकें, आप व्रत और साधना पूरे नियम से न भी कर सकें, तो कुछ चीज़ों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। जैसे ये 9 दिन जो होते हैं वह देवी की साधना के बहुत पवित्र काल होते हैं। इस समय में आपको कोई भी अनैतिक कार्य करने से बचना चाहिए। अनैतिक कार्य से हमारा सीधा संबंध है मांस, मदिरा और इन सारी चीज़ों के जो भी निषेध पदार्थ हैं, इनका सेवन करने से, प्रयोग करने से किसी भी प्रकार के ड्रग्स का, नॉनवेज का, ड्रिंक्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप जितना अपने जीवन में शुद्ध और सात्विक रह सकते हैं इस 9 दिनों में, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो अमूमन हर घर में देखा जाता है, जो लोग मांसाहार करते भी हैं, देखा जाता है कि उनके घर में प्याज, लहसुन इत्यादि का प्रयोग नहीं होता।
यदि आपसे संभव हो जाता है तो इन 9 दिनों में बाल काटना, नाखून काटना, शेविंग करना, ये सारी चीजें वर्जित होती हैं। हाथ पांव के नाखून नहीं काटने चाहिए। तो आज संडे का दिन है, आज आप तैयारी कर लीजिए और फिर उसके बाद आप इसका लाभ ले सकते हैं आगे 9 दिनों में। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। यदि आपसे संभव नहीं है, आप रोज आपको ऑफिस जाना है, रोज शेव करना है, तो ऐसे में फिर कोई बाध्यता आपके साथ नहीं लगाई जा सकती, वो आप अपने कर्म को कर सकते हैं। बहुत तेज गंध के सेंट परफ्यूम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो 9 दिन होते हैं, साधना के साथ साथ कुछ तांत्रिक लोग जो हैं वो अपनी तंत्र मंत्र की साधना भी करते हैं। तो ऐसे में यदि आप बहुत तेज गंध का सेंट परफ्यूम करें, कहीं अगर ऐसी कोई शक्ति जागृत है तो वह आपके साथ, आपके पीछे लग सकती है। इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए। बहुत ज्यादा साज श्रृंगार स्वयं नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने घर में देवी को बुलाते हैं, तो जो भी चीजें करनी है देवी के साथ करनी है, उनको आपको सजाना है, उनका श्रृंगार करना है। इन दिनों में अपना श्रृंगार कम से कम करें, देवी का ध्यान पूरा रखें। तो हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार, हार्दिक शुभकामना। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।